आपने नोटिस किया होगा जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट यूजर आता है या कोई क्लाइंट विजिट होती है तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये क्लाइंट विजिट कर रहा है या इतने लोग आ रहे हैं। और आप अपने ऑफिस में जो कॉर्पोरेट इंटरप्राइज ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें हम पहले ही यूजर का एक गेस्ट एक्सेस यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके रखते हैं ताकि उनको वाईफाई एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना आए या लैपटॉप कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। बट जैसे होटल्स वगैरह में या इंस्टीट्यूट वगैरह आप जाते हो, होटल में चेक इन करते हो, तो वहां पर भी आपको जब रूम की मिलती है तो उसके साथ में एक यूजर नेम पासवर्ड वाईफाई का दिया जाता है। तो वो इतने यूजर नेम पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, उनको एक डैशबोर्ड दिया जाता है ताकि वो आपके लिए यूजर नेम पासवर्ड पर पर्सन क्रिएट कर सके। उसी को ही हम लॉबी एडमिन बोलते हैं। आज हम बात करेंगे उस लॉबी एडमिन एक्सेस की, कैसे काम करता है और कैसे हम उसको बना सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, जैसे WLC में आपको पता है कि WLC में हम कुछ यूजर्स बना सकते हैं। लोकल यूजर का ऑप्शन होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए WLC में जो सिस्को की WLC की बात कर रहा हूं, जो लीगेसी WLC थी 5500 या 8500 जो एयर OS पे चलते थे, उसमें अगर आप मैनेजमेंट पे जाएंगे तो मैनेजमेंट में जाके यहाँ पर एक लोकल मैनेजमेंट यूजर्स का ऑप्शन आता है। ठीक, यहाँ पर आपको कितने भी आप लोकल यूजर बना सकते हैं कि कितने लोगों को आप WLC का एक्सेस देना चाहते हैं और किस एक्सेस के साथ जैसे रीड राइट और लॉबी एडमिन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये यूजर नेम आप बना दोगे, सपोज दैट मैं बना देता हूँ केब्रोसिस, पासवर्ड बना देता हूँ cisco123, कंफर्म पासवर्ड cisco123 एंड देन लोकल यूजर मोड रीड ओनली, रीड राइट या लॉबी एडमिन। ठीक है, अब लॉबी एडमिन क्या होता है कि जहां पर जैसे आपने देखा एडमिन को मैं रीड राइट एक्सेस देता हूं हमेशा, और गेस्ट एडमिन को मैं लॉबी एडमिन दे रहा हूँ, टेलनेट कैपेबल, मतलब टेलनेट भी कर सकता है। ठीक, गेस्ट एडमिन मैंने बनाया, एक एडमिन बनाया मैंने गेस्ट एडमिन, उसको मैंने लॉबी एडमिन दे दिया। लॉबी एडमिन बनाने का मतलब क्या होता है कि जो मेरा यूजर है, सॉरी, लॉबी एडमिन बनाने का मतलब क्या होता है कि जो मेरा जैसे जो मेरे रिसेप्शन पे जो स्टाफ है उनको WLC में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जब वो लॉगिन करेंगे WLC में उस IP से, और जब पासवर्ड डालेंगे इस गेस्ट एडमिन और लॉबी एडमिन का जब यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो उनको सिर्फ इतना ही एक्सेस मिलेगा, उनको सिर्फ इतना ही एक्सेस मिलेगा, ये वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, आप देखोगे तो लॉबी एम्बेसडर गेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मॉनिटर, WLAN कंट्रोलर, वायरलेस। बट जो रिसेप्शन पे स्टाफ है उनको इन सब ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे एक जो मेरा IT स्टाफ है उनके यूज के लिए है। बट जो रिसेप्शन जिनको यूजर के लिए सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है और कब तक उनको एक्सेस देना है वो मैनेज करना है, तो उसके लिए WLC में एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड लॉबी एम्बेसडर गेस्ट मैनेजमेंट। उनको सिर्फ जब भी वो लॉगिन करेंगे उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, गेस्ट मैनेजमेंट। उस गेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ऑप्शन आता है गेस्ट क्रिएट करने का, गेस्ट का यूजर क्रिएट करने का, उनकी एक्सेस क्रिएट करने का। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो गेस्ट का नाम, यूजर नाम डाल दिया, लाइक guest1, क्रिएट पासवर्ड, जनरेट पासवर्ड, ऑटोमेटिक भी जनरेट हो सकता है और आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो। देन लाइफ टाइम, मतलब कितनी देर के लिए, कितने घंटे के लिए उनको एक्सेस देना है उस वाईफाई का। उसके बाद WLAN किस इंटरफेस के थ्रू जाएगा, और अगर कुछ उस पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कि भाई किसी का पर्टिकुलर, कि भाई आपको अगर एक रेफरेंस के लिए कि दिस पासवर्ड असाइन टू दिस पर्सन और दिस कंपनी और दिस स्टाफ और समथिंग, सो वॉट एवर यू वांट टू गिव द डिस्क्रिप्शन यू कैन गिव हियर। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपको IT स्टाफ को सबसे, इसका जो बेनिफिट, अगर मैं इसकी बेनिफिट की बात करूं अगर मैं, तो एक तो जो मेरा IT स्टाफ है उसको बार बार गेस्ट्स के लिए यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं करना पड़ता है, कि वो कई चीजों में फंसे होते हैं, कई बार टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनके अंदर, और गेस्ट रिसेप्शन पे वेट कर रहा होता है तो उनके पास शायद उतना टाइम नहीं होता होगा या नहीं कर सकते हैं जो रिसेप्शन पे जितनी जल्दी वो लोग कर सकते हैं। तो IT स्टाफ के पास ये एक ओवरलोड कम हो जाता है, वर्क कम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो स्टाफ है, जो मेरा रिसेप्शन पे जो स्टाफ होता है, दे नो बेटर कि कौन आया है, उनके पास ID होती है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड और कोई भी इन्फॉर्मेशन। उनको पता है कि हाँ गेस्ट ने कब चेक इन किया है और कब चेकआउट कर रहा है, उस हिसाब से वो
अगर उनको लगता है कि गेस्ट चला गया तो वाईफाई को वो उनके यूजर नेम को वो डिलीट कर सकते हैं, उनको फ्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूजर नेम दे दिया तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसका ये मेरा ये बेसिक जो यूज है, जो मेरा फीचर है, जो बेनिफिट है, वो इसमें मुझे दिखता है। तो इसलिए मैं जनरली ऐसे इंस्टीट्यूट में या ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट आपके आते हैं और बहुत ज़्यादा गेस्ट एक्सेस यूज किया जाता है, वहाँ पर मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा लॉबी एडमिन बनाने का। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये पता होगा, और अगर आपने कहीं पे यूज किया है या यूज कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं और इसका आपको कितना बेनिफिट मिला। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों के पास, फ्रेंड्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि हो सकता है कोई ऐसा नीडी हो जिसको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, काम आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।